अभी तक ये सिर्फ धमकियां थी, लेकिन कल फर्स्ट टाइम मेरे पे डायरेक्ट मुझे मारने की कोशिश की गई है। नमस्कार, मैं आपका मित्र सर्वमित्र। मसला है हरियाणा की जिस जूनियर महिला कोच ने, जो कि खिलाड़ी भी हैं, एक मंत्री संदीप सिंह पर बड़े आरोप लगाए थे, उस महिला कोच को जान से मारने की कोशिश की गई, जैसा उस महिला कोच ने बताया। हम उस महिला कोच की बात भी आपको सुनाएंगे। वो बताएंगी आप बीती कि उनके साथ ये कैसे और कब हुआ। लेकिन उससे पहले आपको पता है कि दिल्ली के जंतर मंतर पर भी देश के जो रेसलर हैं, महिला जो खिलाड़ी हैं, पहलवान हैं, वो धरना दे रही हैं। पिछले 2-3 दिन से आप देख रहे हैं। उन्होंने भी ऐसे ही आरोप लगाए हैं, जैसे जूनियर महिला कोच ने एक मंत्री पर आरोप लगाए हैं, वैसे ही आरोप जो दिल्ली में धरना दे रही हैं खिलाड़ी, उन्होंने कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष पर लगाए हैं, यानी सेक्सुअल हरासमेंट के आरोप लगाए हैं। एक तरफ उनका धरना चल रहा है, उनकी एफआईआर नहीं हुई। उन्होंने कोशिश की दिल्ली में एफआईआर करवाने की, लेकिन वहां पर एफआईआर नहीं हुई। वो सुप्रीम कोर्ट गए। अब सुप्रीम कोर्ट ने जवाब तलब किया है कि एफआईआर क्यों नहीं। वो धरने पर बैठी हैं, लगातार आप देख रहे हैं। दूसरी तरफ हरियाणा में एक वाकया हुआ था, आपको पता है, कुछ समय पहले एक जूनियर महिला कोच एथलीट, जो कि खिलाड़ी भी हैं, उन्होंने बड़े संगीन आरोप लगाए थे मंत्री संदीप सिंह पर। उसके बाद उनका कहना है कि लगातार उनको धमकियां मिल रही हैं, उनको जान से मारने की कोशिश की गई। सुनिए आप पहले उनको, फिर आगे बात करते हैं। हरियाणा के मंत्री हैं संदीप सिंह। उन पे 29 दिसंबर को मैंने चंडीगढ़ पुलिस में रेप अटेम्प्ट का एक मामला दर्ज कराया था, जिसमें अभी तक चार्जशीट नहीं दी है चंडीगढ़ पुलिस ने। और तब उस इंसिडेंट से अब तक मुझे काफ़ी बारी मारने की धमकियाँ, पैसे के ऑफ़र, गाड़ी, घर लेने के ऑफ़र, मुझे बार बार खरीदने की कोशिशें कंटिन्यू की गई, जिसको मैंने हमेशा टाइटली मना किया है। और उसमें अभी तक मुझे हर टाइम काफ़ी सारी धमकियाँ मिलती आ रही हैं कि तुम कंप्लेंट वापस ले लो, मामला वापस ले लो, अदरवाइज़ तुम मार दी जाओगी, तुम सोच भी नहीं सकती तुम्हारा क्या हाल होगा। तो देखिए, ये 4 महीने होने को हैं, लेकिन मैंने अपना स्टैंड कंटिन्यू रखा है और चाहे जो मर्जी हो जाए, मैं अपनी शिकायत वापस नहीं लूँगी। और ये कल की ही बात है, जब शाम को मैं किसी पर्सनल रीजन से मुझे अनफॉर्चुनेटली बाहर निकलना पड़ा, और मैं अपनी एक्टिवा में उस टाइम पेट्रोल डलवा के मेरी एक फ्रेंड के साथ कुछ बेसिक छोटी मोटी मेडिसिन्स और कुछ सामान लेने के लिए मैं निकली थी, जिसमें एक ब्लैक एंडेवर थी, और उन्होंने कल मुझे मारने की कोशिश की है। और तुरंत उसी टाइम पे मैंने 112 पे काफ़ी बारी कॉल्स की। जो भी मेरी सिक्योरिटी SHO हैं नेहा शर्मा, मैंने उन्हें कॉल किया। जो हमारे DCP हैं पंचकुला की, मैंने उन्हें इंटीमेट करने की कोशिश की। तो उसके बाद आज मैंने अपनी शिकायत दर्ज की है दोबारा, क्योंकि अभी तक ये सिर्फ धमकियां थी, लेकिन कल फर्स्ट टाइम मेरे पे डायरेक्ट मुझे मारने की कोशिश की गई है। और आज मेरी शिकायत पे होपफुली अब शायद FIR करे चंडीगढ़ पुलिस। तो देखिए, चाहे ये सब करके कोई किसी भी बेटी की, किसी भी लड़की की आवाज़ नहीं दबा सकते, क्योंकि मैं सच हूँ और सच मेरे साथ है और मेरे साथ भगवान है। इसलिए आज चाहे भले ही इस देश में कहीं से कहीं तक कोई मेरी उस हद तक मदद नहीं कर पा रहा है, लेकिन मैं ना तो अपना स्टेप पीछे लेने वाली हूँ, और मैं उस चीज़ पे कंटिन्यू रहूँगी, ना ही मैं अपनी शिकायत वापस लूँगी। और जो 29 तारीख है, तो इसके लिए ही मुझे धमकियाँ आ रही हैं कि मैं शिकायत वापस लूँ और मैं कोर्ट जाने की कोशिश ना करूँ। तो मैं अब भी कंटिन्यू जाऊँगी, 2 दिन और बाकी हैं, और इस बार ही संदीप सिंह को जवाब देना ही पड़ेगा कोर्ट में। और रही बात मुझे मारने की, तो जिसने जितनी कोशिशें करनी है वो अपने एफर्ट्स कंटिन्यू करते रहें, क्योंकि सच को कोई नहीं हरा सकता, और सच के साथ हमेशा भगवान है। और मुझे कोई मरने से डर नहीं लगता, बिकॉज मैं अपनी लड़ाई कंटिन्यू रखूँगी। डराने, धमकाने, मारने से मैं अपनी शिकायत बिल्कुल वापस नहीं लेने वाली हूँ, और जो संदीप सिंह ने किया है उसकी सजा उसको दिलवा के रहूँगी। थैंक यू। तो सुना आपने, महिला कोच का कहना है कि उन्होंने कल ही पुलिस को यह सूचना दे दी थी। उन्होंने डायल किया था नंबर उसी समय जब ये वाकया उनके साथ हुआ था। उन्होंने पुलिस को सूचना दे दी थी
और लिखित में भी कंप्लेंट उन्होंने दे दी है और उनको उम्मीद है कि पंचकुला पुलिस इस पर कार्रवाई करेगी। वहीं एक अधिकारी का भी बयान आ गया है, पुलिस अधिकारी का। उनका कहना है कि वो एफआईआर करेंगे और सीसीटीवी से पता लगाने की कोशिश की जाएगी कि वो गाड़ी कौन सी और किसकी थी, जिसके बारे में महिला कोच बता रही है। सुनिए जरा। अभी मेरे पास एक व्हाट्सएप के माध्यम से कंप्लेंट आई है, उसमें हमने बात करी है, जो कि अभी वो आ रहे हैं हमारे पास। उसमें हम उनकी एफआईआर दर्ज करके और आगामी कार्रवाई शुरू कर रहे हैं। शिकायत में उन्होंने यही बताया कि मैं यहाँ पे 8 सेक्टर में गोपाल के सामने पेट्रोल पंप पे पेट्रोल डलवाने आए थे। सामने से एक गाड़ी आ रही थी, उसने मेरे को हिट करने की कोशिश करी है, क्योंकि मुझे अभी पता नहीं उसके अंदर कौन था, कोई अननोन आदमी के खिलाफ थी है। अभी वो कोई नंबर नहीं दे पाए उसका, बाकी अभी हम सीसीटीवी फुटेज वगैरह देखेंगे, उससे ही कुछ बता पाएंगे कि किसकी गाड़ी या कौन सी गाड़ी थी। नहीं, धमकी का कोई ऐसा जिक्र नहीं है उसमें। वो एक्सीडेंट का बता रहे हैं कि मेरे को हिट करने की कोशिश की है, नहीं टक्कर नहीं हुई है। तो ये है मामला। महिला कोच को आपने सुना कि इससे पहले भी कई कोशिशें की गई उसको डराने की, उसको धमकाने की, और उसको लालच भी दिया गया और कहा गया कि आप ये जो कंप्लेंट है, ये जो आपने मामला दर्ज करवाया है, ये वापस ले लो, नहीं तो फिर क्या हो सकता है। उस महिला कोच ने आपको बताया है। आप इस मामले को बखूबी जानते हैं कि कुछ महीने पहले ये मामला सामने आया था, आपको पता है, और बड़े आरोप लगाए गए थे, जिसके बाद मंत्री संदीप सिंह से एक महकमा तो वापस ले लिया गया, लेकिन वो अभी भी मंत्री जो हैं वो बने हुए हैं। चंडीगढ़ पुलिस जो है वो इस पूरे मामले की जांच कर रही है, क्योंकि मामला जो है जो वो ये कहा गया था कि मंत्री संदीप सिंह ने अपनी कोठी पर ये, मतलब जो भी उस महिला कोच ने आरोप लगाया कि कोठी पर करने की कोशिश की थी, कोई जबरदस्ती। तो चंडीगढ़ पुलिस जो है वो जांच इस मामले में कर रही है। अभी चार्जशीट दाखिल नहीं की गई है। चंडीगढ़ पुलिस ने ये अर्जी लगाई है कोर्ट में कि चंडीगढ़ पुलिस मंत्री संदीप सिंह का ब्रेन मैपिंग टेस्ट करना चाहती है। ब्रेन मैपिंग टेस्ट करना चाहती है। उनकी 2 तारीखें हो चुकी हैं कोर्ट में और अब 29 तारीख है, यानी कि मंत्री ने समय मांगा था सोचने का कि उनको वो ब्रेन मैपिंग टेस्ट करवाना है या नहीं करवाना है। वो सारी बात अब 29 तारीख को पता चल जाएगा कि उसमें मंत्री की ओर से क्या कुछ बयान जो है, क्या कुछ वो सामने आता है। लेकिन ये मामला बहुत बड़ा है। आपको पता है कि एक तरफ हरियाणा की खिलाड़ी भी हैं और जूनियर महिला कोच भी हैं। उन्होंने बड़े आरोप लगाए थे हरियाणा के एक मंत्री पर। उसके बाद उनका कहना है कि लगातार उनको ये धमकियां या जान से मारने की कोशिश की गई है। और दूसरी तरफ देश की जो बड़ी खिलाड़ी हैं, महिला खिलाड़ी हैं, पहलवान हैं, उन्होंने बड़े आरोप लगाए हैं कि पता नहीं कितनी ही लड़कियों के साथ छेड़छाड़ या यौन शोषण करने की कोशिश जो है की गई है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि देश की ये वो बेटियां हैं जिन्होंने देश का मान बढ़ाया है, मेडल लेकर आई हैं, देश के लिए खेला है, आम घरों से ये निकली हैं, मेहनत के बलबूते ये मुकाम उन्होंने हासिल किया है। और अगर उनकी सुनवाई नहीं हो रही है, जैसा दिल्ली में पहलवान बता रही हैं, या उनके मामले में ऐसा कुछ हो रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि एक आम आदमी जो है वो क्या उम्मीद कर सकता है। सो दोस्तों, आपने इस मसले पर अपनी राय देनी है कमेंट करके। वीडियो के नीचे आपने कमेंट करना है और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों ने शेयर करना है ताकि तमाम लोगों तक ये वीडियो पहुंचे। और अगर आप चाहते हैं कि सही मसला आप लोगों तक पहुंचे, सही चर्चा एनालिसिस आप लोगों तक पहुंचे, तो फिर आपने द मसला चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, फॉलो कर लेना है ताकि जो हमारा अगला मसला होगा वो आप लोगों तक पहुंच जाए। चलिए फिर मिलते हैं अगले मसले के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम।